क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी चीजें आपको अमीर बना सकती है? अगर आपको लगता है कि नहीं बना पाएगी तो मैं आपको आज ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो छोटी छोटी चीजें आपको एक रिच पर्सन और एक रिच पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत मदद करने वाली है। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेज ऑफ होप। आशा करता हूं आप सब भले चंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो से पहले ही आपको बताया कि आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिच हो सकते हैं। दोस्तों, ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है, वो आपकी जिंदगी में बहुत यूजफुल है अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं या जिनको अपने ऊपर या अपने आत्मविश्वास पे बहुत ज्यादा भरोसा है। दोस्तों, मैं शायद सोचता हूं मेरे और आप में हम में से 90% ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक रात में नहीं आता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेहनत लगती है। वो चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे वो एक स्कूल का एग्जाम हो या एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने की बात हो, हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब हम अपने अंदर से उस मजबूती को महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम एग्जाम हॉल के पास पहुंचते हैं या जैसे ही हम कॉलेज में एंटर करते हैं या जैसे ही हम अपने जॉब प्रोफाइल में एंटर करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम अपने आप से कहने लगते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा या तू ये कैसे करेगा। तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। और इसी से रिगार्डिंग आज कुछ ऐसी टिप्स आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो कि बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं और वो आप अपने डेली लाइफ में अगर करेंगे तो जिंदगी में बहुत रिच ग्रो करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज वो सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम डेली बेस में करते हैं लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं और तब इस वीडियो में आपके बीच लेके आता हूं। टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप जो आपको देना चाहता हूं वो ये है कि घर में कभी भी आप कपड़े पहने तो ड्राई क्लीन करके पहने। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके की टिप है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये आपके कपड़ों की क्वालिटी को बरकरार रखता है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये आपके अंदर वो एक फीलिंग को लाता है। अगर आप में से कभी भी जो लोग ड्राई क्लीन कराते हैं कपड़े, तो आप खुद सोच करके देखिए कि जिस दिन वो ड्रेस निकलती है ड्राई क्लीन करी हुई या वो शर्ट निकलती है या अगर लड़कियों की बात करें तो या वो कुर्ता निकाल के पहनती हैं, तो वो एक अलग ही फील आपके अंदर होता है कि आप जब उस कपड़े को पहनते हैं तो वो एक एनर्जी, वो एक लेवल, वो एक फीलिंग जो एक रिच वाली फीलिंग होती है वो आपके अंदर आती है। कभी भी कोई इंसान जब प्रेस करके या प्रेस करा करके कपड़े पहनता है या आप अपने घर से निकलते हो तो कैसा फील करते हो? शायद मैं सोचता हूं आपके चलने का ढंग ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने वो क्रीज वाली पैंट पहनी होती है या आपने वो कुर्ता पहना होता है जो कि एकदम क्रीज वाला होता है, एकदम शाइन कर रहा होता है, एकदम प्रेस होता है, एकदम आयरन किया हुआ, एकदम शाइनिंग होता है, तो आपको वो पहनने में और मजा आता है। ये शायद मैं सोचता हूं पूरे महीने का खर्चा इस अगर मैं इस बात को करूं कि ड्राई क्लीन पे कितना जाता है तो शायद 500 से 600, और अगर मैं बात करूं तो उतने का तो फ्री में बैठ करके हम किसी भी चीज पे खर्च कर सकते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पीना हो, अपने दिन भर का घूमना फिरना हो। इतने पैसे तो हम फालतू ही वेस्ट करते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को डेवलप करने के लिए उस चीज को इंप्लीमेंट करें अपने ऊपर। आज ही से ड्राई क्लीन करा करके कपड़े पहनना शुरू करिए। देखिए वो चेंज आपके अंदर आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, वो फील आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा जो कि आपकी पर्सनालिटी को दिखाएगा। टिप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कभी भी आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमेशा आप वहां पे टिप दीजिए। कभी भी आप रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं या कभी भी आप खाने के लिए पहुंचते हैं और वेटर जो आपको सर्व कर रहा होता है उसको आप टिप दीजिए। और देखिए उसके बाद जब आप रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो आपका दिल और आपका सीना कितना चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप टिप दे के आते हैं। वो फील अगर आप कर सकते हैं तो आप रिलेट करके या सोचते हुए चलिए कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूं क्या वो सच है कि नहीं है। और यही चीजें मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स हम लोग को बोले कि बहुत फ्री का पैसा आ रहा है जो तुम लुटा रहे हो, लेकिन वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो उनकी मेंटालिटी है जिसपे हम बढ़ते आ रहे हैं। तो इसको बदलना बहुत जरूरी होगा। जितना हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जितना हम वो अपने अंदर से सोच को बदलेंगे, जितने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, उतना ज्यादा आप रिच ग्रो करेंगे दोस्तों।
तो अगर मैं टिप देने की बात कर रहा हूं तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ साथ में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अलग होगा और आप बिल्कुल अलग पहचाने जाएंगे। और वो फील आप खुद भी समझ सकते हैं या खुद भी जान सकते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो कितना सीना चौड़ा करके निकलते हैं कि आज हमने उसको टिप दी, और ये आपके स्टेटस को दिखाता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हैं और जिस टेबल पर रेगुलरली आप बैठते हैं वहां के वेटर को एक दिन 100 रुपए दीजिए, 2 दिन 100 रुपए टिप दीजिए, 3 दिन 100 रुपए टिप दीजिए, तो आप चौथी बार अगर सिर्फ खाने का पैसा लेके भी आप गए होंगे कि सिर्फ आपके जेब में 400 रुपए ही हैं, तो भी आपको वो वेटर एकदम किंग की तरह या एकदम राजाओं की तरह आपको ट्रीट करेगा। हो सकता है उसकी करोड़ों की टेबल लगी हो सकता है उसकी लाखों के खाने की टेबल लगी हो, लेकिन जब आप एंटर करेंगे तो वो आपको एक अलग हैसियत से, वो आपको एक अलग नजरिए से बुला करके उस टेबल पे बैठाएगा। दोस्तों उससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है? ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बता रहा हूं, ये डेली लाइफ में मैं फेस करता हूं, जिसकी वजह से मैं अपने मेंटालिटी को रिच कर पा रहा हूं, और वो मैं चाहता हूं कि आप लोग में भी आए। जिस सोच के साथ हम जीते आ रहे हैं उस सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तब अगर मैं थर्ड टिप की बात करूं तो हमेशा कपड़े ब्रांडेड पहनने की कोशिश करिए। ब्रांडेड कपड़ों की अगर मैं बात करता हूं तो उसका यह मतलब नहीं है कि गुची, अरमानी, वर्साचे इनसे नीचे मत पहनिए। ब्रांडेड कपड़ों का मतलब एक अच्छे टैग के साथ कपड़ा पहनिए। हो सकता है वो पैंटालून्स का हो सकता है वो बिग बाजार का हो, बट जिस कपड़े को आप पहनते हैं अगर आप इसको रिलेट कर सकते हैं तो आप में या मेरे में, जब भी हम कभी घर से बाहर निकलते हैं और कोई अच्छा इंसान कपड़ा पहन के आता है तो हम कोशिश करते हैं देखने के लिए कि किस ब्रांड का है, या हम जूते देखते हैं कि किस ब्रांड के उसने पहने हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पर्सनालिटी को नोटिफाई कर रहा है, वो उसकी पर्सनालिटी को दिखा रहा है कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आप अगर ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो आपको खुद में फील होगा कि आज हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, और तब आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक अलग रिच वाली फील आएगी। आपको अलग ऐसा महसूस होगा कि आप भी अमीर हैं और आप भी ऐसे लोगों के बीच में खड़े हो सकते हैं। दोस्तों एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो ये है कि गरीबों की दोस्ती कोई नहीं करना चाहता आज के समय में। हर कोई चाहता है कि उसके दोस्त अमीर हो, और वो जिस बैकग्राउंड से आया है या वो जिस स्टैंडर्ड्स में खड़ा हो रहा है या उसका ग्रुप जैसा है वो सब अमीर लोगों से हो। आज की ये कड़वी सच्चाई है। आप में से जितने लोग इस चीज को मानते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। ये जरूरी है कि हम एक अमीर सोच के साथ, एक अमीर नेचर के साथ बढ़ सकें। दोस्तों आपकी जेब में कितना पैसा है ये आपको नोटिफाई नहीं करेगा या ये आपको नहीं दर्शाएगा। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका फील कैसा है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो आपको दिखाएगा कि आप कितनी हैसियत रखते हो। एटीट्यूड मैटर्स। आपका एटीट्यूड कैसा है? अगर आप एक रिच एटीट्यूड के साथ अपनी जगह पे जाओगे, जहां भी आप काम कर रहे हो या जहां रहते हो या आसपास की सराउंडिंग्स में, वो आपको दर्शाता है कि आप कैसे बैकग्राउंड से आते हो। जितना आप गरीब बनके या जितना आप बेकार बनके या जितना आप अपसेट होकर के घर से बाहर निकलोगे, लोग आपसे उतना ही दूर जाएंगे। आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है, जिंदगी में कामयाब होना है या उन अमीरों में गिने जाना है, तो हमेशा याद रखिए एक रिच एटीट्यूड के साथ आपको घर से बाहर कदम निकालना है। उससे आपका बैकग्राउंड मजबूत होगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जिसको आप अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओगे दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करी और आपके बीच में लेकर के आया। सुनने में बहुत छोटी छोटी टिप्स थी, लेकिन ये बहुत कारगर है और यकीन मानिए ये काम करती है। तो कल ही से इस चीज को स्टार्ट कर दीजिए और देखिए 1 महीने के अंदर कैसे धीरे धीरे आपके नेचर में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स में ये एटीट्यूड आपका काम करेगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे कुछ भी इंस्पिरेशन या कुछ भी मोटिवेशन आपको मिला हो अपने स्टैंडर्ड्स को ग्रो करने के लिए, और ये छोटी टिप्स जो आप अपने जिंदगी में अब इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो आपको रिच ग्रो कराएगी, तो प्लीज मेरे चैनल रेज ऑफ होप को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे बेल आइकन को जाके प्रेस करिएगा ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियोस जो मैं आपके बीच में लेके आता हूं डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ जल्दी। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू।